press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि चीफ इमाम उमर इलियासी, जो कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे और जिन्होंने भाईचारा का संदेश दिया था, आज उन पे सर तन से जुदा गैंग ने फतवा लगा दिया है। जी हाँ, इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। 21 जनवरी तक मुजफ्फर भाई वो चीफ इमाम थे, 21 जनवरी तक। और 22 जनवरी से जैसे ही वो कैमरा में कैप्चर हुए भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, वैसे ही वो आरएसएस के दलाल और आरएसएस के इमाम हो गए। इवन परसों से मैं इस मुद्दे को लेकर के कई भारत के नेशनल न्यूज पर मैं बैठी हूँ और डिबेट कर रही हूँ, और ऐसे स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर बैठ रहे हैं, मैं वो आपको वीडियोस भी भेज दूंगी। ऐसे इस्लामिक स्कॉलर बैठ रहे हैं जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, पर उनको 7 कलमा तक याद नहीं है, उनको सूरह नास तक याद नहीं है, उनको 4 खुल तक याद नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि मुल्क के हिफाजत की दुआ क्या होती है। मैंने तो बसाफ्ता पूछ लिया कि चले बताएं मुझे कि कुरान में मुल्क के हिफाजत की कौन सी दुआ बताई है। और वो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं। और इंसानियत के बारे में कौन कौन से सूरह में और कौन कौन से पारा में लिखा हुआ है, आप मुझे बता दें। सिर्फ पारा नंबर बता दें, सिर्फ आयत नंबर बता दें, आयत का नाम बता दें। नहीं बता पाया। और अपना नाम बोलता है हाजी नाजिम। मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो अल्लाह के करीब 25 प्रॉफिट थे, जो अल्लाह के नजदीक थे, जो अल्लाह तबारक ताला के लाडले थे, उन्होंने भी अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। आप कौन है जो आपने अपने नाम के आगे हाजी लगा दिया? हाजी नाजिम करके इस्लामिक स्कॉलर बन के बैठे। अब आप सोचें कि भारत में जो लोग 7 कलमा भी नहीं पढ़ना जानते और अरबी समझना भी नहीं जानते, वो खुद को इस्लामिक स्कॉलर बना करके नेशनल न्यूज पर बैठ जाते हैं कितनी आराम से। और ऐसे ऐसे इमाम जिनको इस्लाम की, जिनको इंसानियत की, जिनको कुरान की, जिनको सुन्नत रसूल की मालूमात हम आपसे ज्यादा, कोसों ज्यादा है, हजारों गुना ज्यादा है, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए बैठते हैं। मुफ्ती साबिर हुसैनी, इनसे मेरा खटपट 2019 में हुआ था। 2019 में इनसे मेरा खटपट हुआ था। मुफ्ती साबिर हुसैनी ये चलाते हैं इंस्टीट्यूट, मुफ्ती क्लासेस करवाते हैं। इन्होंने ही फतवा जारी किया है और मोहब्बत का पैगाम देने वाले इमाम इलियास साहब पर कुफ्र नाजिल कर दिया है। अच्छा, ये आप वैसे सोच सकती है कि कोई हम किसी को काफिर करार दे सकते हैं कि ये काफिर है, ये मुसलमान है? ये हमें किसने इख्तियार दिया है कि हम किसी को, एक मुसलमान को बोलें कि जी ये अब इस्लाम से खारिज हो गया, ये जो है वो फारिग हो गया, इसको अब मार देना चाहिए? ये हमें इख्तियार किसने दिया है? ये हमें ये मुसलमानों ने खुद इख्तियार ले लिया है। ये मुसलमान जो बहुत टेररिज्म माइंड के होते हैं, जिनको डर लगता है कि अगर भारत संविधान से चलने लगा, अगर भारत के तमाम मुसलमान जो बहुत रेनाउंड फेस है, अगर वो सब कोई संविधान का गुणगान गाने लगेंगे और भाईचारगी का गुणगान गाने लगेंगे, तो उनकी जो लैविश लाइफ, जो डोनेशन और फितरा ज़कात पे चल रही है, वो कारोबार बंद हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि कुरान ने ना धर्म गुरु की इजाजत दी है, ना कुरान ने इस्लाम के ठेकेदार की इजाजत दी है, और ना ही कुरान ने इस अथॉरिटी की पोजीशन किसी भी अशरफुल मखलूकात मोमिन और मोमिनात को दी है कि वो किसी का सर तन से जुदा कर सकता है, या किसी पर कुफ्र नाजिल कर सकता है, या किसी को काफिर बोल सकता है। हम तो हिंदुओं को भी काफिर नहीं बोल सकते हैं जब तक वो मर ना जाए, हम तो तब भी नहीं बोल सकते। दूसरी चीज मुझे मुजफ्फर भाई ये बहुत बुरी लगती है कि अगर नासिर खान जो बलात्कारी है, जिसने एक क्रिश्चियन लड़की को गाड़ी में लेकर के 2 भाइयों ने बलात्कार किया, वो मरेगा तो मैं बाउंड हूं कि मैं उसके लिए पढ़ूंगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक अच्छा प्रोफेसर या मोटिवेशनल स्पीकर या अच्छा वकील या अच्छा इंसान अगर वो हिंदू है, वो मरेगा तो मुझे पढ़ना पड़ेगा फी नारे जहन्नम। क्यों? वो तो एक अच्छा इंसान है, उसने हमेशा लोगों की मदद की है, उसने तालीम बांटा है, उसने देश की रक्षा की है, उसने देश के हित में काम किया है। मैं उसको जहन्नम भेजने वाली कौन होती हूँ?
मैं कोई नहीं होती हूँ। कर्मा उसका उसको जहां लेकर जाएगा वो उसका उसको कर्मा लेकर के जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इमाम साहब को सिर्फ फतवा या कुफ्र या उनको काफिर नहीं कहा गया है, बल्कि उनके घर की महिलाओं को गंदी गंदी गालियों से नवाजा गया है। उनके घर की महिलाओं को जुबान से नंगा किया गया है, उनको मर्डर की धमकी दी गई है, उनको खुले आम ये कहा जा रहा है कि तुम आरएसएस के दलाल हो। कल तक तो नाजिया इलाही खान आरएसएस की दलाल थी, अब बेचारे इमाम साहब भी आरएसएस के दलाल हो गए, क्योंकि उन्होंने वो एक इंसानियत को प्रमोट करने चले गए और उन्होंने ये जो भी इंसानियत की बात करेगा, अमन की बात करेगा, भाईचारे की बात करेगा, वो उसके ऊपर फतवा लग जाएगा। बिल्कुल, वो तो ये बताने गए कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, 5 fingers are not like। सब मुसलमान हाफिज सईद नहीं हो सकते, सब मुसलमान नासिर खान नहीं हो सकते, आफ्ताब नहीं हो सकते। कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। अब मैं बोलना चाहूंगी कि जिस देश के पानी से वजू जायज है, जिस देश की मिट्टी पर नमाज जायज है, जिस देश के जमीन पर 3 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, आप उस देश के हित में जब हम काम करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो आप हमारे पर कुफ्र नाजिल करते हैं, आप हमें काफिर बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं? तब तो इस देश के पानी से आप वजू भी ना करें, तब तो भारत की मिट्टी पर आप नमाज भी ना पढ़ें, तब तो भारत की मस्जिदों में जा करके आप सजदा भी ना करें। आपको तो नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड मैं कहना चाहूंगी कि हमारा यही अल कुरान ये भी बताता है, अबू मरतहद और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम दिया था कि जो कोई भी मजार परस्ती करेगा वो काफिर हो जाएगा, उसको जन्नत नसीब नहीं होगा, वो कुफ्र की अलामत करेगा और उसके लिए जन्नत का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो क्यों आप काफिर उनको नहीं कह रहे हो जो मजार जा रहे हैं, जो मजार परस्ती कर रहे हैं? उनका भी गला काटो ना, उनके लिए भी फतवा जारी करो ना, कहो अपना एक इस्लामिक मोर्चा निकालो और कहो कि सारी मजारें तोड़ दी जाए, सारी मजारें खत्म कर दी जाए, ये भी तो कहो। देखिए, मैंने आपके साथ सेशन किया था कि अजमेर शरीफ के अंदर बलात्कार हुआ था, न्यूड फोटोशूट हुआ था, मोलेस्टेशन हुआ था, और आज भी 5 चिश्तिया जो है वो दिल्ली के जेल में अरेस्टेड है, लेकिन उनको बॉयकॉट किसी भी मुसलमान उलमा उलूम या किसी मुसलमान मजहब के ठेकेदार ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या वो गंदगी नहीं है? वो तो सबसे बड़ी गंदगी है। हमारे कुरान ने जना सबसे बड़ा गुनाह कहा है, सबसे बड़ा गुनाह जना कहा है। तो फिर आप ऐसे लोगों को बॉयकॉट क्यों नहीं करते? मेरी आंखें तब रोती है ना मुजफ्फर भाई, जब नासिर खान जैसे बलात्कारी 10 साल जेल खटे हुए और रेमिशन ग्राउंड पर बेल पाए हुए बलात्कारी की शादी में मुसलमान झुंड लगा करके जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, उसको बॉयकॉट नहीं करते हैं। जो गाड़ी में पकड़ करके 2 मुसलमान भाई रेप करता है एक लड़की का, उसको नहीं करते हैं बॉयकॉट। उसके लिए कुफ्र और काफिर ऐसी बातों का जिक्र भी नहीं करते, बल्कि बहुत प्राउड फील करते हैं बलात्कारी मुसलमानों पर कि भाई इसने तो बहुत बड़ा काम किया है। एक हिंदू धर्म की लड़की का एक क्रिश्चियन धर्म की लड़की को बेआबरू करके मार डाला। ये आता है मेरे लिए। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे लिए एक मौलाना साहब है पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने इस्लामिक तबलीग में उन्होंने ये बैठ करके बोला कि मैं जिस्म फरोशी का धंधा करती हूँ। हालांकि अभी वो अरेस्टेड होने वाले हैं, 2-4 दिन में ही शायद अरेस्ट हो जाएंगे। भागे हुए हैं, अपने आप को छुपा कर रखे हुए हैं, जिस दिन मिलेंगे उस दिन अरेस्ट हो जाएंगे। तो आपको ये अथॉरिटी क्या कुरान ने दिया है कि आप इस्लाम की प्रचार कर रहे हैं, आप प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नतें बता रहे हैं और उसमें आप ये कह रहे हैं कि नाजिया प्रोस्टिट्यूट है, नाजिया जिस्म फरोशी का धंधा करती है? ये आपको कौन सा कुरान ने कहा है? ये आपको कौन से कुरान में इजाजत मिली है? देखिए, इन लोगों ने अपने लैविश और लग्जेरियस लाइफ के लिए, इन लोगों ने अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बिना खटे कमाने के लिए इन्होंने पूरे इस्लाम के शक्ल को बदनुमा कर दिया है, पूरे इस्लाम को मतलब बदशक्ल बना दिया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया जी ने इन मजहब के ठेकेदारों को गिरेबान से पकड़ा और इनको इनकी औकात दिखाई। पर हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि इमाम उमर इलियासी जैसे लोग जो कि भाईचारे का संदेश देते हैं और जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे, उनकी वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई और उनके ऊपर ही सर तन से जुदा का फतवा लग गया। और हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि मोहम्मद जुबैर जैसे लोग जो कि सर तन से जुदा गैंग के लीडर हैं, उनको हमारे देश में
अवार्ड दिए जाते हैं और मुनव्वर फारूकी जैसे छपड़ी जो कि भगवान राम और सीता माँ का अपमान करते हैं, वही हमारे देश में बिग बॉस जैसे शो को जीत जाते हैं और उनको वोट देने वाले ज्यादातर हमारे हिंदू ही होते हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और हमेशा की तरह नाज़िया इलाही खान जी का अंदाज आपको काफी प्रभावित लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।